सीटों का ऐलान हो चुका है एनडीए की तरफ से, जिसमें 101 सीट पर बीजेपी और 101 सीट पर ही जेडीयू लड़ेगी। और अगर चिराग पासवान की बात करें तो 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। गौरव, ऐलान हो चुका है सीटों का, बैठक एक तरफ चल रही है, सीसी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। उससे पहले ही जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो शेयर कर दिया गया। बैठक में अब क्या कुछ होने वाला है? और बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं और लगभग इस बैठक की जो शुरुआत है वो भी हो चुकी है। और अब बैठक की शुरुआत में जो अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, ये दोनों बैठक हो रही है। सभी लोग इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा था, लेकिन उसके ठीक पहले जिस तरीके से ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला लगातार, हालांकि कल से इस पर चर्चा चल रही थी कि भाजपा क्या 101 सीटों पर लड़ेगी, और उसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें तो उसको भी, दोनों आप देखिए समान है, 101 101। ये हम कह सकते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा आकलन किया गया, इस पर बहुत होमवर्क किया गया। और आज जो पूरे दिन आज जो बैठक चली है गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर भी, उसके बाद ये दोनों पर ही मैं कह सकता हूँ कि पूर्ण सहमति बनी है। और आप देखिए कि सीट शेयरिंग का फार्मूला है, बैठक के कुछ देर पहले ही बाकायदे एक्स के माध्यम से विनोद तावड़े ने और धर्मेंद्र प्रधान जो कि प्रभारी भी हैं बिहार के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। अब कमर कस के सिर्फ मैदान में उतरने की बारी है और बीजेपी इसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि आप देखिए कि अगर इसमें हम चिराग पासवान की बात करें, उनकी पार्टी की बात करें, 29 सीटें इनको मिली हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लगातार जो बातचीत चल रही थी, 40 से शुरू हुई बातचीत अगर 29 तक आती है तो आप समझिए कि बार्गेनिंग कैपेसिटी किस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी बढ़ाई है या फिर बनाई है, ये भी एक समझना होगा। और अब लोकसभा की अब स्ट्राइक रेट गौरव आएंगे आपके पास। बैठक की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चूंकि यह बैठक हो रही है और बैठक से ठीक पहले ही जो बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो शेयर कर दिया गया। 101 सीट पर भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बिहार में जेडीयू की बात करें तो 101 सीट पर ही जेडीयू भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, यानी कि भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर विधानसभा चुनाव में उतरेंगी। लोजपा की बात करें तो 29 सीटों पर लोजपा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और आरएलएम की बात करें तो 6 सीट पर वही हम जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और इन सीटों को लेकर लगातार मंथन किया गया, कई राउंड की बातचीत हुई चिराग पासवान के साथ में, गृह मंत्री जेपी नड्डा की भी कई दौर की बातचीत हुई। पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकें हुई और मंथन के बाद आज इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को शेयर किया गया है। और उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, सीसी बैठक की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। विनोद तावड़े, सीआर पाटिल, बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। यानी कि अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो शेयर हो चुका है, लेकिन जो कैंडिडेट रहने वाले हैं उनको लेकर अब इस बैठक में माना जा रहा है कि मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसी भी रही हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में कमजोर स्थिति में थी, जहां पर कम मार्जिन से बीजेपी हारी थी। उस सीट को लेकर भी माना जा रहा है कि मंथन किया जाएगा।